जोहार दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बैगन का खेत में आए हुए हैं और रात को भरपूर बारिश भी हो गया है। और आप देख सकते हैं जो बैगन का खेत में नमी भी भरपूर हो गया है और इतना नमी हो गया है कि सिंचाई में भी शायद इतना अच्छा नमी नहीं हो पाता। और इधर क्या है कि खेत पूरा सूखा हुआ था, एकदम जोरदार सूखा हुआ था, लेकिन मौसम खराब के चलते हम लोग इसको सिंचाई नहीं किए हुए थे। क्या कि अगर सिंचाई किए हुए होते तो शायद अभी खेत में पानी जमा हुआ रहता, तो इसीलिए हम लोग सिंचाई नहीं किए थे। सिर्फ इसको अभी तक वो मिट्टी चाल के, मिट्टी चढ़ा के ही केवल छोड़े हुए हैं। खाद उद सारा चीज इसमें दिया हुआ है, लेकिन सिंचाई केवल हम लोग इसमें नहीं किए थे, इसलिए कि मौसम खराब होने से कभी भी बारिश अगर जोरदार हो जाए और पौधा छोटा रहेगा तो निश्चित ही रूप से पौधा का ग्रोथ रुक जाएगा ज्यादा बारिश से, और फसल भी बर्बाद हो सकता है। तो जिसके कारण हम लोग इसको सिंचाई नहीं किए थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि इतना बारिश हुआ कि पूरा खेत में भरपूर नमी आ गया है और इसमें जो है खरपतवार बहुत ज्यादा मात्रा में निकला हुआ है। तब देख सकते हैं कि यहाँ किस मात्रा में, कितना मात्रा में जो है खरपतवार निकला हुआ है। और बैगन का जो पौधा है अभी बहुत ही छोटा है, देखा जाए तो ये अभी कहीं कहीं फूल आ रहा है इसमें। तो ये खरपतवार को अगर साफ ना किया जाए तो निश्चित ही रूप से खरपतवार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। क्या है कि इसमें तो हम खाद उद सभी डाले हुए हैं और ये खाद को भी खींचेगा काफी जोरदार मात्रा में, और बैगन का जो पौधा है वो बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। तो उसके लिए आज हम लोग यहाँ दवा देने के लिए आए हुए हैं और दवा इसमें हम लोग 2 प्रकार का चला रहे हैं। जैसे जिधर सवा घास बहुत ज्यादा मात्रा में है उधर हम लोग टर्गा सुपर का छिड़काव कर रहे हैं, और जिधर जैसे विदाउट घास जो होता है, चौड़ा पत्ती वाला जो है, उधर हम लोग ग्रामुक्सन का छिड़काव कर रहे हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको छिड़काव कर रहे हैं। और ये समय बिल्कुल परफेक्ट समय है। क्या है कि मान के चलिए अभी खेत में इतना अच्छा नमी है कि टर्गा सुपर जो दवा है वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों, हम लोग अभी जो ये 20 लीटर वाला जो टंकी है उसमें 40 ml का डोज से हम लोग टर्गा सुपर को दे रहे हैं। क्या है कि घास का जो साइज है अभी बहुत ही छोटा है और पूरा बालक घास है, ये कम मात्रा में भी अभी ये मर जाएगा। लेकिन अगर ये बड़ा हो जाएगा तो मात्रा हमको डायरेक्ट इससे बढ़ा के देना पड़ेगा और पौधा को भी नुकसान होगा, जिसके कारण से अभी अगर हम लोग दे देते हैं तो निश्चित ही रूप से ये पूरा तरह से कंट्रोल हो जाएगा। और बाकी जहां जहां चौड़ा पत्ती घास है, जैसे मान के चलिए कहीं कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन हल्का है, लेकिन उस घास को जैसे मान के चलिए टर्गा सुपर से तो वो नहीं मर पाएगा, लेकिन उसको हमको फिर लेबर लगा के साफ करवाएंगे तो खेत पूरा तरह से क्लीन हो जाएगा। और खेत क्लीन रहेगा तो निश्चित ही रूप से जैसे कीड़ा से कंट्रोल पाना बहुत ही आसान है। और अगर खेत में जब बहुत ज्यादा अगर खरपतवार है और बढ़ा हुआ है तो कीड़ा को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग घास को खत्म कर रहे हैं ताकि पूरी तरह से खेत है वो क्लीन रहे और हम लोग को दवा देने में और किसी तरह से फसल को नुकसान ना हो। तो इसके लिए सबसे पहला चीज है कि खेत को घास से मुक्त कराना, और इसके लिए दवा देना बहुत ही जरूरी है। क्या कि इतना ज्यादा घास है कि इसको दोबारा कोड़ा भी कर पाना बहुत मुश्किल है। क्या कि इसको एक बार कोड़ा सोटा हम कर चुके हैं, तो बार बार अभी का महंगाई में, जैसे लेबर का महंगाई में, बार बार कोड़ा सोटा कर पाना भी बहुत मुश्किल है। और मौसम भी वैसा साथ नहीं दे रहा है इस बार। क्या है कि बहुत सारा किसान तो ऐसे भी हैं जो बैगन को कोड़ा तो कर दिए, मिट्टी चाल दिए है, लेकिन मिट्टी चढ़ाने का समय नहीं मिल रहा है उनको। तो इस परिस्थिति में इसको दवा से ही कंट्रोल किया जा सकता है, बाकी तो और इसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेबर तो खैर इसमें इतना ज्यादा घास में लगा पाना भी बहुत मुश्किल है। क्या है कि लेबर इतना ज्यादा कॉस्ट गिर जाएगा कि फिर संभव ही नहीं है कि हम लेबर से इतना घास को साफ करा सकते हैं। तो इसीलिए हम टर्गा सुपर दे रहे हैं जो कि सवा घास मर जाएगा और जो चौड़ा पत्ती घास है वो खत्म हो जाएगा, उसको लेबर से निकलवा देंगे। इसमें और एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे आप देख सकते हैं जो बीच का आर है, जैसे दोनों तरफ बैगन है, बीच का आर है और इसमें घास बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसा घास है जो कि कोई भी घास टर्गा सुपर से ये मरने वाला घास नहीं है। तो इसमें हम ग्रामुक्सन चला रहे हैं ताकि जो आर है वो भी बिल्कुल साफ रहे। क्या कि आप देख सकते हैं जो यहाँ पर बैगन का पौधा है और घास इधर से पूरा जूमते जा रहा है इसको, तो जो किनारे का जो बैगन है वो काफी कमजोर भी हो सकता है। और दूसरी चीज है, जैसे किनारे किनारे अगर घास अगर बढ़ा हुआ रहे तो कीड़ा भी उसमें पलता है और कीड़ा सीधे आता है खेत में और फसल को सीधे नुकसान करता है। तो उसके लिए हम लोग जो बीच का आर है उसमें भी हम लोग जो है ये ग्रामुक्सन का यूज कर रहे हैं, और उससे क्या है कि जो घास है आर का वो साफ रहेगा तो इसमें काम करने में भी अच्छा लगता है। और दूसरी चीज है जो कीड़ा भी कंट्रोल अच्छा होता है। और यहाँ पर जो हम लोग नली बनाए हुए हैं, आपको दिखाते हैं, यहाँ पर जो नली बनाए हुए हैं और इसमें भी जो घास का जो लत्तर है वो पूरी तरह से नली की ओर आ रहा है। तो इसमें भी हम लोग घास का दवा देते जा रहे हैं जो ग्रामुक्सन है, क्योंकि वो सभी घास को मारता है और अच्छी तरह से मारता है। तो इसीलिए खेत का चारों ओर से हम लोग ग्रामुक्सन दे रहे हैं, और बीच खेत में जहां फसल लगा हुआ है वहां पर हम लोग टर्गा सुपर दे रहे हैं, ताकि जो है कि अगर ग्रामुक्सन अगर हम बीच में देते हैं और थोड़ा सा भी लापरवाह अगर हो जाता है, अगर हवा है, अभी तेज हवा भी है, तो इस परिस्थिति में हवा से उड़ के पत्ता में गया तो पत्ता भी जल जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसमें सिर्फ टर्गा सुपर दे रहे हैं और साइड में जो आर है उसमें केवल हम लोग ग्रामुक्सन दे रहे हैं। जैसे अगर आप देख सकते हैं बैगन का जो पौधा है इसमें तो पहले कीड़ा लगा हुआ था, आपको हम पहले पिछला वीडियो में भी बता चुके हैं। जो आप देख सकते हैं ये जो नीचे का पत्ता है उसमें कीड़ा लगा हुआ था, लेकिन अब जो ऊपर का पत्ता है वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है।
तो सबसे पहले ध्यान देना है कि सबसे पहले जो खेत में खरपतवार है उसको हम अच्छी तरह से साफ कर ले। उसके बाद अगर हम कीड़ा दवा अगर इसमें डालते हैं तो निश्चित ही रूप से उसका रिजल्ट देखने के लिए अच्छा मिलेगा और कंट्रोल भी तुरंत हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग अभी इसमें कीड़ा दवा देना था, लेकिन कीड़ा दवा ना दे के सबसे पहले इसमें हम लोग घास का दवा दे रहे हैं और घास खत्म होने के बाद इसमें हम लोग फिर से कीड़ा दवा डालेंगे। हालांकि हम कीड़ा दवा लेके आए हुए थे इसमें कीड़ा दवा देने के लिए ही, लेकिन घास इतना तेजी से बढ़ रहा है कि कीड़ा दवा ना देके हम लोग यहाँ घास का दवा देना शुरू कर दिए हैं। इसके लिए दोस्तों आपको, जैसे आप टर्गा सुपर दे रहे हैं तो टर्गा सुपर भी इस तरह से दीजिए कि जो घास है वो पूरी तरह से भींग जाए, और जब वो भींगेगा तभी जाके वो घास मरेगा। और अगर ना भींगे तो वो घास भी बहुत समय लगाता है इसे भी मरने में। टर्गा सुपर में कम से कम 7 से 8 दिन समय लगता है टर्गा सुपर में समा घास को मरने में, लेकिन उसको पूरी तरह से भिंगा के दीजिएगा तभी वो मर पाएगा, नहीं तो वो मरेगा भी नहीं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप इसको थोड़ा सा घाना मारे, इससे फसल को नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर घास में अगर पूरी तरह से दवा ना पड़े तो निश्चित ही रूप से वो दवा जहां पर नहीं पड़ेगा वहां का घास रह जाएगा और फिर परेशानी का वही सामना करना पड़ेगा जो अभी है सो आगे भी रहेगा। तो इसीलिए आप इसको घाना से दे और जगह को देने में ना छोड़े, तभी जाके ये पूरा तरह से खेत क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा और इसमें कीटनाशक दवा जो देंगे हम वो भी अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।